भी बता रहे हैं कि नशा मुक्ति केंद्र से हम भी होकर के लौटे हैं, तो घर से जाने से और वहाँ पर जो इलाज होने की जो बात हो रही वो सब बातें, और जब घर पे लौटे तो क्या कुछ बातें हैं वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताइए। अंदर ले गए तो अंदर कम से कम हमको 100 लाठी अंदर मारे पूरा। ये हाथ पे मेरा हाथ टूटा था, तब भी पर हमसे बर्तन मजवाएं और क्या कहते हैं बाथरूम सफा करवाए। इन्हें 3 महीने में निकालना चाहते हैं तो उन लोग कहेंगे कि 6 महीने का पैसा जमा करिए तभी छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। 3 महीने हो गए सोचिए, और इनका जो चोट दिखा रहे थे वो चोट अभी हमारा अभी तक कम से कम अभी तक भरा नहीं है। हाँ, तो उसमें ये चीज़ें नहीं बताई जाती हैं कि हम लोग ले जा करके क्या क्या करेंगे, आपको खाए खिलाएंगे पिलाएंगे, क्या मारेंगे क्या। बताते हैं, रुको बताते हैं। पेन गिराकर हमको कम से कम 60 70 80 लाठी मारे। जो बनारस के सेंटर वाले हैं बहुत अच्छे हैं। तो देखिए, जिस नशा मुक्ति केंद्र की बात हो रही थी और उस नशा मुक्ति केंद्र पे आपने देखा कि किस तरीके से एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है, और वो फिर उसके परिवार वाले अब इस स्थिति में हैं कि अब वो न ही भेजते तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन कुछ ऐसा ही मामला एक और नशा मुक्ति केंद्र से घर लौटे व्यक्ति का है, जो हमारे साथ आप कैमरे के फ्रेम में देख पा रहे हैं कि ये अर्जुन यादव जी हैं, और ये भी नशा मुक्ति केंद्र से होकर के लौटे हैं। लगभग 6 महीनों का, 6 महीने बाद ये लौटे हैं, 5 महीने बाद लौटे हैं। और इनके साथ भी कुछ ऐसी प्रताड़ना की गई थी जैसा कि पिछले लड़के तौसीफ के साथ आपने देखा था। इनसे हम लोग थोड़ा बातचीत करेंगे कि आखिरकार कैसे आपको घर से जाना हुआ, कैसे घर से लेकर के आपको गए, और आप कौन सा नशा करते थे, और इलाज के दौरान क्या क्या वो आपके साथ करते थे, और फिर उसके बाद आप जब घर लौटे तो कैसे लौटे। ये सब तमाम हमारी बातें इनसे होंगी। क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन यादव। अर्जुन जी, कहाँ मिर्ज़ापुर के ही रहने वाले हैं? जी, चनरदीपा जंगी रोड के हैं। जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि नशा मुक्ति केंद्र से हम भी होकर के लौटे हैं, तो घर से जाने से और वहाँ पर जो इलाज होने की जो बात हो रही वो सब बातें, और जब घर पे लौटे तो क्या कुछ बातें हैं वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताइए। मैं वहाँ पर जब यहाँ से मैं छत पर अपने सोया था, मेरे घर वाले मुझे वहाँ पर भर्ती कराए सुधार के लिए। फिर मैंने वहाँ पर जब मुझे वहाँ पर जाया गया ऑफिस में, हमको कम से कम 60 70 लाठी 80 लाठी मारा गया। मारने के बाद मैं वहाँ पर लैट्रिन फैटरिंग कर दिया। फिर उसके बाद अंदर ले गए तो अंदर कम से कम हमको 100 लाठी अंदर मारे पूरा। ये हाथ पे स्पॉट है, यहाँ पर स्पॉट है, और पीछे पूरा मेरा फटा हुआ है, वो भी दिखा नहीं, ठीक है। वो भी दिखा सकते हैं आपको। और पूरे बॉडी पर मारे स्पॉट पड़ा है। मारे कम से कम 7 दिन तक हमको टॉर्चर किए। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मेरा हाथ टूटा था, तब भी पर हमसे बर्तन मजवाएं और क्या कहते हैं बाथरूम सफा करवाए, पूरे पेशेंट लोग का कपड़ा धुलवाएं, थाली धुलवाएं, सारी चीज़ें। टूटा था। फिर उसके बाद उन लोग को 20 दिन बाद तो उन लोग को पता था कि मेरा हाथ टूटा है, तो उन लोग हमको सरकारी हॉस्पिटल में ले गए तो वहाँ पर कच्चा प्लास्टर बनवाए, तो वो डॉक्टर बोला कि ऑपरेशन होगा, लेकिन इन लोग ऑपरेशन नहीं करवाए, कच्चा प्लास्टर बनवा कर हमको लेकर चले आए। फिर 45 दिन हुआ तो जब प्लास्टर कटा तो वो हमारा हड्डी नहीं जुड़ा। फिर उसके बाद हमारे घर पर खबर दिया गया कि आपके बेटे का बाथरूम में गिर के उसका छटक गया, उसका हाथ टूट गया। और हमको वहाँ पर अंदर जब मेरी मम्मी और भाई गए थे तो हमको अंदर धमकाया गया कि अगर तुम कुछ बोलोगे बताओगे घर परिवार से तो अच्छा नहीं होगा, फिर तुमको हम बहुत मारेंगे, नहीं तो जान से मार देंगे। फिर उसके बाद मैंने डर के मारा, मैं अपनी फैमिली से नहीं कुछ कहा, कुछ बोला नहीं। तो फिर उसके बाद मैं घर आया तो सारी चीज़ें मम्मी से अपने बताया, तो मम्मी बोले कि अभी शादी विवाह पड़ा है, अभी रहने तो, अगर अभी हम लोग को कुछ कर रहे हैं तो शादी में अड़चन आ सकती है, इसलिए हमने उस समय कुछ नहीं किया। अब जब सारी चीज़ें शादी उदी बीत गई तब से पता चला कि बसई में एक और कांड हो गया ऐसे। तो हमको पता चला तो वहाँ के लोग हमको जानते तो कि हम भी भर्ती थे नशा मुक्ति में, तो वो हमको बुलाए तो सारी चीज़ें हमसे पूछें, तो सारी चीज़ें हम बताएं उनको कि ऐसे ऐसे हमारे साथ भी हुआ था, और मैं भी उनके ऊपर FIR करना चाहता हूँ, सारी चीज़ें। और अच्छा। वहाँ पर अगर घर परिवार वाले अगर 2 महीने 3 महीने में निकालना चाहते हैं तो उन लोग कहेंगे कि 6 महीने का पैसा जमा करिए तभी छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो पूरा फीस लेंगे। ऐसा कोई सेंटर में नहीं है। मैं बनारस में भी रह चुका हूँ, देख चुका हूँ। आपका अगर परिवार चाहता है
कि अगर हम 2 महीने या 3 महीने में निकाल लें, जितना दिन रखेंगे उतने दिन का पैसा देंगे ना। लेकिन इन लोग का कहना है कि आप 6 महीने चाहे 10 महीने का मेरा कोर्स है, अगर 10 महीना आप कोर्स नहीं करा रहे हैं तो 10 महीने का पैसा आपको देना पड़ेगा, ज़बरदस्ती करते हैं। तो आपने कहा कि हम 5 महीने बाद हम चले आए घर, तो क्या आपका भी 10 महीने या 6 महीने का पैसा लिया नहीं, गया? हमसे नहीं लिए, क्योंकि मैं पुराना हूँ इसलिए हमसे नहीं। मैं उनके यहाँ काम भी करता था, उनका देखभाल हर चीज़ सेंटर उनसे शुरू से देखता था। लेकिन मेरे साथ इन लोग ऐसा किए, मुझे मारे, जो हम कभी सोचे नहीं थे कि हमारे लोग के साथ ऐसा करेंगे। लेकिन हमारे साथ बहुत बुरा ये कि ये हाथ मेरा तोड़ दिया, ये हाथ मेरा काम नहीं का कोई चीज़ इससे हम कर नहीं पा रहे हैं। और पीछे का पूरा एकदम फाड़ दिया, अभी तक चमड़ा नहीं भरा है, वाइट पूरा है। हाँ, अभी आपको कितने दिन हुए उस नशा मुक्ति केंद्र से घर आए हुए? हम आए हैं 1 दिसंबर को। कहने का मतलब कि 2 महीने हो गए। हाँ, 3 महीने हो गए। हाँ, तीसरा चल रहा है। मतलब 3 महीने हो गए सोचिए, और इनका जो चोट दिखा रहे थे वो अभी तक भरा नहीं है। हम लोगों ने भी देखा, जो पीछे की बात कर रहे हैं, लेकिन हम आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन वो चोट जो है अभी तक आपका भरा नहीं, अभी पूरा टोटल काला है। काला नहीं, वाइट है। हाँ। वाइट है। नहीं, रहने दीजिए, आप दिखाइए मत। जो है काला के बाद जो चमड़ी उचड़ जाता है फिर वो वाइट है। हाँ हाँ, वाइट है अभी तक। और वो कम से कम 3 महीना इधर, 5 महीना उधर, 8 महीना हो गया, अभी तक भरा नहीं। और ये हाथ में हमारा ये देख रहे हैं यहाँ पर, यहीं से क्रैक हो गया था, इसमें राड लगने वाला था, लेकिन वो सब राड नहीं लगाए, कच्चा प्लास्टर बनवाए। अगर सही से हमारा इलाज कराए होते तो आज ये मेरा हाथ सही होता, लेकिन इलाज भी सही नहीं कराए। सोचे कच्चा प्लास्टर बनवा देंगे, उसी पर सही है। उसी के दौरान एक बंदे का, राम बाप का लड़का था, उसका नाम था मल्लू हेला। मल्लू और कल्लू 2 भाई हैं, संकट मोचन रामबाग के हैं। वो मल्लू का इन लोग भी, उसका भी हाथ मार के तोड़ दिए थे। उसकी माताजी डीएम के यहाँ सफाई का काम करती हैं, साफ सफाई का काम करती हैं डीएम के यहाँ। तो उसका भी, उसके घर वाले आए जब, तो बताएं कि ये गिर गए थे। उसके घर वाले को भी झूठ बोले कि गिर गए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो बाहर गया तो सारी चीज़ें अपने घर वाले को बताया। उसकी माता पिता तुरंत उसको वहाँ से निकालने गया। ऐसा कौन फ़ायदा, हम नशा छुड़ाने के लिए यहाँ पर भेजे हैं आप लोग को, आप लोग मार मार के हाथ तोड़ दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं, वो कर दे रहे हैं। तो क्या जब आपके घर से लेकर जाते हैं वो लोग, जैसे घर की सहमति से ही तो लेकर के जाते हैं, साइन वगैरह करा करके? जी, साइन करा के ले जाते हैं। तो उनको सुधारने के लिए हम लोग के ले जाएंगे ना। तो उसमें ये चीज़ें नहीं बताई जाती हैं कि हम लोग ले जा करके क्या क्या करेंगे, आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, क्या मारेंगे, क्या ये सब चीज़ें? ये सब सारी चीज़ें खिलाने पिलाने का सारा शेड्यूल है, लेकिन जो मारने का ये चीज़ें नहीं। हमारे घर पर जब मेरा हाथ टूटा था, तो जब प्लास्टर मेरा कच्चा वाला 45 दिन बाद कटा है, तब हमारे घर पर इन लोग बताए हैं कि आपका बेटे का हाथ टूट गया है, बाथरूम में बोल देना। हमसे झूठ बुलवाएं, अंदर हमको धमकाएं कि अपने माताजी से बोल देना कि क्या कहते हैं, तुम्हारा हाथ छटक के बाथरूम में गिर गए थे। और इन लोग 45 दिन तक कच्चा प्लास्टर बनवा कर उसी समय सही इलाज कराए होते तो आज मेरा ये हाथ चलिए, खराब वो नहीं तो बात अलग है। लेकिन जो चीज़ें आप बता रहे हैं कि मारने पीटने की बात है, उसके बाद शेड्यूल से खाना खिलाने की बात है, तो उसमें क्या कोई दवाई भी देते हैं क्या आपको, जो नशा मुक्ति से छूट देगी? कोई दवा नहीं देते। तो मतलब यही एक दवा है क्या कि मारने से आपका दवा छूटेगा? नहीं, अरे मतलब ये बंदिश जीवन में रखने से। हाँ। क्योंकि नशा का कोई दवा नहीं है, ये लाइलाज है। इसको आप अनुशासन में रख के ही सही कर सकते हैं, और कोई इसका इलाज नहीं है। तो आपके कहने का क्या मतलब, जो मारना उचित है या फिर नहीं? नहीं, मारना उचित है। कोई भी सेंटर, आप चाहे बनारस चले जाइए, चाहे गोरखपुर चले जाइए, चाहे दिल्ली चले जाइए, सबसे बड़ा इस समय दिल्ली में सेंटर है सफा होम। वहाँ पर मारा नहीं जाता, पनिश दिया जाता है। जो मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है, यही सारी चीज़ें उसमें कराई जाती हैं। लेकिन इन लोग ऐसे नहीं कराते हैं। इन लोग अगर तनिक आप गलती कर दिया या कुछ कर दिया तो तुरंत गिरा के मारे लगे, लेटा देंगे। 2 लोग इस पर बैठ जाएंगे और 1 लोग इस पर बैठ जाएंगे। चूतर का हिस्सा खाली है तो चूतर पर दाएं दाएं, एक उधर से लाठी मारेगा, एक इधर से मारेगा। ऐसे ही हमको मार रहे थे। तो ये मारने वाले स्पेशली होते हैं क्या कि वही वो लोग मारने वाले? जो उनका मैनेजर है शिखर जायसवाल, वो मारा था। एक अंकित तिवारी, इन लोग रखे थे स्टाफ। उन्हीं लोग मिल के ये आशीष कुमार जायसवाल के कहने पर सारे लोग हमको मारे थे, और कुछ अपने बदले की भावना भी निकाले थे। क्योंकि मैं वहाँ पर पहले इंचार्ज मैं भी था, लेकिन हम वहाँ पर से निकल गए तो चले आए थे। तो उसी के दौरान घर वाले हमारे भेजे, हम थोड़ा नशे में व्यस्त हो गए, तो घर वाले भेजे तो वो सब बदला हमसे निकाले, मार के बदला हमसे निकाले। मार के मेरा सारा किस तरह का बदला? कि जब वो जैसे वो एडमिट था,
तो हम इंचार्ज थे, तो हम पनीस वनीस कराएं, हर चीज़ कराएं। तो उसको जब मैनेजर बना दिए, हम गए तो हमको मारने लगा वो। उसका फ़ायदा उठाया और डायरेक्टर उसको पूरी वो दे दिए, जो आशीष जायसवाल है वही, वो पूरा बैठ के ऑफिस में सब करवाए, हमको मरवाए। हम जब विरोध किए कि काहे हमको मार रहे हैं, ऐसा कौन सा नियम है, कौन से सेंटर में मारा जाता है, क्या किया जाता है, तो हमको कहते हैं रुको बताते हैं। फिर गिरा कर हमको कम से कम 60 70 80 लाठी मारे। तो अब कहने का मतलब कि आप भी वहाँ पर ड्यूटी कर चुके हैं? हाँ, मैं कर चुका हूँ। हाँ, तो क्या सैलरी वगैरह कुछ देते थे? कुछ नहीं देते थे। तो किस बात की ड्यूटी? ड्यूटी बस यही कि रहोगे हमारे पास तो हम तुमको इतना पैसा देंगे, लेकिन आज तक वो हमको कोई पैसा नहीं दिए, बल्कि उनसे हमारे घर से ही पैसा लेते हैं, सारी चीज़ें हमारे घर से ही करते हैं। चलिए, ये तो बातें रहीं कि घर से पैसा लेकर के इनको नशा छुड़ाने की बात करते हैं नशा मुक्ति केंद्र वाले। अभी आप एक एप्लीकेशन भी दिखा रहे थे कि अभी हम जाएंगे, जो है कि जाएंगे। थोड़ा दिखाइए उसको, जो है कि ये एक एप्लीकेशन भी इन्होंने रखा है कि अब हम जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे और कार्रवाई की मांग करते हैं। क्या लिखा गया है इसमें? इन्होंने लिखा है कि थानाध्यक्ष कटरा कोतवाली मिर्ज़ापुर में, और सर मैं अर्जुन यादव सनाफिए, और ये नशा मुक्ति केंद्र में ये 26/6/2022 को गए थे। हाँ, 2022-24 कब गए थे? 24 को गए थे। हाँ, मेरा इलाज चालू हो गया था, लेकिन ये सब तमाम बातें हैं इनका। और अब ये कर रहे हैं, इनको मारा पीटा गया है। कुछ लोगों का नाम इन्होंने भी लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर हस्ताक्षर भी इन्होंने किया है। चलिए, अभी तो उनके साथ भी अभी देख पा रहे हैं कि तौसीफ के साथ भी ऐसी कुछ घटनाएं घटित हुई हैं, और आपके साथ भी ये घटनाएं घटित हो चुकी हैं। आपके साथ तो कम से कम आप घर पे लौट आए, लेकिन वो घर पे नहीं लौट पाया, और अकेला अपनी माँ का एक इकलौता चिराग था, और उनके पिता भी अब नहीं दुनिया में। उनकी माता का देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं कि अभी आपके साथ भी वही घटनाएं घटित हुई, तो किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं नशा मुक्ति केंद्र वालों पर? चाहते हैं कि बस ये सेंटर बंद होना चाहिए, या मेरा जो हाथ बेकार हुआ है और जो मेरा पीछे का बेकार, इसका हर्जाना भरे बस, और कुछ नहीं चाहते। या तो सीज कर दे सेंटर बस। जब सही इन लोग इलाज नहीं कर पा रहे हैं सब लोग का, कई इन लोग, एक लोग का नहीं, कई लोग को मार चुके हैं। हम इनके यहाँ तो हम तो ये चाहेंगे कि इनके यहाँ कोई अपना बच्चे को न भेजे, नहीं तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। जीवन ही सब बर्बाद कर दे रहे हैं। इस नशा मुक्ति केंद्र में जहाँ पर आप थे उसका क्या नाम है? जहाँ पर हम पहले थे, हाँ, वहाँ का नाम है विवेक ज्योति। हाँ। विवेक कहाँ का? बनारस का अच्छा, है। बनारस का। यहाँ वाले क्या नाम है जहाँ पर आपको मारा गया है? ह्यूमन वेलफेयर नशा मुक्ति केंद्र। अच्छा, ये कहाँ पे है? सिविल लाइन, सिविल लाइन में मोर्चापुर, जो गायत्री शक्तिपीठ है। मिर्जापुर नहीं ना? हाँ, गायत्री शक्तिपीठ है, जो उसी गली के अंदर और है। अभी लेकिन ये तौसीफ तो किसी और में था जहाँ पर कि ये लोहंदी पर था। हाँ। उन्हीं के छोटे भाई का, अनुराग जायसवाल का है। अच्छा, हाँ, उन्हीं के छोटे। अच्छा, मतलब सब भाई भाई हैं। हाँ, सब भाई भाई है, तीनों लोग भाई। एक मनीष जायसवाल का, उनका बरकछा में है। अच्छा, और इनका क्या कहते हैं, जो जिसमें मरा है लड़का, वो लोहंदी पर है, और जहाँ हम थे वो सिविल लाइन है। चलिए देखिए, ये अर्जुन यादव हमारे साथ थे, और इनका कहना है कि नशा मुक्ति केंद्र में तो हम पहले भी रह चुके हैं, बनारस में भी, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटित नहीं होती जैसा कि हमारे साथ मिर्ज़ापुर में घटनाएं घटित हुई हैं। और इनका एक और भी कहना है कि लगभग इस तरह के 3 यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र जो कि आपस में भाई हैं, वो लोग यहाँ पर चलाते हैं। और एक केंद्र से तौसीफ खान का डेड बॉडी, तौसीफ का डेड बॉडी घर पर पहुँचता है, और अभी बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ मिर्ज़ापुर में। और कुछ दिन पहले ये भी उसी एक भाई के नशा मुक्ति केंद्र से छूट करके घर पर लौटे हुए थे। और आप भी क्या भाग करके आए हैं, या फिर मतलब? नहीं, हमारे घर पर शादी था, हमारे भाई साहब हमको गए थे, वहाँ से लेकर आए थे। पैसा मांग रहे थे, लेकिन पैसा हमारी मम्मी से हम जब बताएं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो मम्मी हमारी एक पैसा नहीं दी, और वो बहुत ज़बरदस्ती छोड़ नहीं रहे थे कि पैसा देंगे तब छोड़ेंगे। लेकिन मम्मी हमारी फ़ोन की, नहीं छोड़िए छोड़िए, तब कैसो छोड़े, डर के मारा कि जाएगा तो बवाल करेगा। चोट लगा ही था हमको सारी चीज़ें, तो वो छोड़ दिए, नहीं छोड़ते ना बिना। तो अभी मान लीजिए आप बयान दे रहे हैं उनके खिलाफ, क्या आपको अगर कोई धमकी वगैरह तो नहीं आया अभी? नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम सीधा एसपी ऑफिस में जाएंगे कि हमको ऐसे ऐसे बोला जा रहा है, ऐसे ऐसे। नहीं तो वही हम कल जाएंगे, FIR करेंगे कि हमको धमकी मिल रहा है, ये है वो है, सारी चीज़ें हम बताएंगे। चलिए देखिए, अर्जुन यादव जी थे, और बनारस के नशा मुक्ति केंद्र से होकर के मिर्ज़ापुर में भी कुछ दिन रहे। और वहाँ के जो बनारस के सेंटर वाले हैं बहुत अच्छे हैं, उन लोग बहुत अच्छा इलाज करते हैं। वहाँ पर मैं 14 महीना रहा हूँ, लेकिन हमको वहाँ पर हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं, अच्छे से और अच्छी सारी चीज़ें हमारे साथ हुई। अच्छा, ये बताइए कि अब नशा मुक्ति केंद्र से बाहर आ चुके हैं, अब नशा आपने छोड़ दिया कि अभी भी करते नहीं, हैं? अब कोई नशा नहीं, बस थोड़ा बहुत गुटखा उटका खा लेते हैं बस, और कुछ नहीं। और सारी चीज़ें एकदम त्याग दी हैं। इससे पहले बड़ी नशा करते हाँ, थे? करते थे, इसीलिए हमारी माता जी वहाँ पर सुधार के लिए भेजी थी।
चलिए, तो अब क्या ये दुकान देखभाल हाँ, करते हैं? ये मैं अपना मेरी मम्मी हमारे लिए खुलवाई। मम्मी भी ड्यूटी आंगनवाड़ी में टीचर है, भाई लाइब्रेरी असिस्टेंट है लायंस स्कूल में, और मैं ये दुकान देखता हूँ। चलिए, मतलब एक काम आपको दे दिया गया, इसी से अपना जीवन यापन हाँ करिए। जी। चलिए, देखिए अर्जुन यादव जी हैं और नशा मुक्ति केंद्र से बाहर निकल करके एक छोटी सी ये दुकान अपना चला रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इनके ऊपर ये प्रताड़ना हुई है उसके खिलाफ ये मुकर होकर के बोल रहे हैं और इनका कहना है कि अब हम इसके खिलाफ FIR करेंगे और कार्रवाई की भी मांग करेंगे। चलिए, देखना तो ये है कि आखिरकार क्या होता है आगे। भविष्य के लोग हैं, इन लोग का कहना है कि लगातार केवल गुंडागर्दी हो रहा है नशा मुक्ति केंद्र के नाम पर। 7 साल में कम से कम 5-6 लोग 7 लोग मर चुके हैं इन्हीं लोग लेकिन से। कोई आवाज नहीं उठाया अभी। कोई आवाज नहीं, कुछ भी होता है पैसा फेंक के लो, दबाव कर देते इस हैं। बार भी हो सकता है फेंक के दबा दें। अगर इस बार दबाव होगा तो आगे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, उससे ऊपर जहाँ से इन लोग लाइसेंस लेते हैं वहाँ तक जाएंगे। नहीं हुआ डायरेक्ट योगी के पास जाएंगे। लेकिन इसको अब जब तक इसका हर्जाना नहीं मिलेगा या बंद करें, चलिए। बस। चलिए, इस सब तमाम नशा मुक्ति केंद्र को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। क्या आपको भी लगता है क्या ये नशा मुक्ति केंद्र के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है, या फिर वास्तव में नशा मुक्ति केंद्र में इस तरह के लोगों को इस तरह के इलाज की ही जरूरत है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।